मैकमहोन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस को बताने के पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैकमहोन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया और चाइना का बॉर्डर ड्रॉ किया अरुणाचल प्रदेश में, और उस समय इन्होंने चाइना के किसी भी ऑफिशियल को नहीं बुलाया था ये डिस्कस करने के लिए कि कौन सा होना चाहिए डिमार्केशन लाइन या फिर कौन सा होना चाहिए इंडिया और चाइना का बॉर्डर। इसीलिए चाइना आज इसको एक डिस्प्यूट बना दिया है थैंक्स टू हेनरी मैकमहोन। उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इन्हीं के वजह से आप कह सकते हैं कि आज इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट है। इन्होंने एक्चुअली में क्या किया था, कुछ सीरीज ऑफ लेटर्स लिखे थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि 1915 और 1916 के बीच में, और ये उस समय पोस्टेड थे एज हाई कमिश्नर टू कायरो। और इन्होंने जिनको चिट्ठी लिखा था उनका नाम था, एक्चुअली में उनका पोस्ट था द शरीफ ऑफ मक्का, जहां पे इन्होंने प्रॉमिस कर दिया था पैलेस्टीन के लोगों के लिए एक नेशनल होम। उसी तरीके से आपका ब्रिटिश ने एक और प्रॉमिस कर दिया जिसका नाम था द बेलफोर डिक्लेरेशन, जहां पे ब्रिटिश सरकार ने ये कह दिया कि वो एक नेशनल होम देंगे जूइश लोगों को पैलेस्टीन में। यानी कि सेम प्रॉमिस इन्होंने दो अलग अलग पार्टी से कर दिया। इसके बाद दोस्तों आपका आता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और ऑटोमन एम्पायर का डिवीजन होता है या पार्टीशन होता है, वहां पे ब्रिटिश और फ्रेंच के थर्ड रिपब्लिक ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम है द साइक्स-पाइकॉट एग्रीमेंट। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंच थर्ड रिपब्लिक, एक्चुअली में फ्रांस का 5 रिपब्लिक्स आज तक आया है सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, आप चाहे तो उसको ब्राउज करके देख सकते हैं या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रांस का थर्ड रिपब्लिक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे ये एग्री करते हैं कि फ्रांस को ये जिम्मेदारी दिया जाएगा कि फ्रांस ये पार्टीशन करेगा, और जो नाम इन्होंने इस्तेमाल किया था वो था लिवांत स्टेट्स। फ्रांस को एक मैंडेट मिलता है या फिर आप कह दीजिए एक ऑफिशियल ऑर्डर या फिर अ कमीशन टू डू समथिंग, क्योंकि फ्रांस को सीरिया और लेबनान वाला एरिया मिला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद।